देखिए दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट में खास करके म्यूचुअल फंड में कुछ टर्म्स होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, शार्प रेशियो होता है, रोलिंग रिटर्न होता है, ठीक है ना? उसके बाद में आपका एक्सआईआरआर होता है, एनुअल रिटर्न होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इनको जानेंगे तभी आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो बोलते हैं ना उसको आप समझ पाओगे। टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं कह सकते, इसको हम बोलते हैं इसकी जो नब्ज ना, जैसे वैद्य नाड़ी को पकड़ करके बताता है, यहाँ पर आपको वो चीजें पकड़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप समझ पाएंगे। दूसरा क्या है, आप जो ये आरएसआई के चार्ट वगैरह हैं वो आप थोड़ा सा फॉलो करें, नहीं तो आपका जो पिवोट लेवल आपको बताया था ना, जब मार्केट जैसे मार्केट करेक्शन है तो जब आपको एक रेंज में फंसती दिखाई देना उस समय आपको चौकस हो जाना चाहिए। अब उस चौकस होने के साथ साथ एक चीज और है जो कि बहुत ही जरूरी है, उस पर हम आज चर्चा कर लेते हैं। वो सबसे पहले है पोर्टफोलियो में कितने फंड सही हैं, और दूसरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगा, मेरे एक मित्र थे, उनसे मेरे को आइडिया आया। उन्होंने क्या किया था कि कई सारे लोगों का वो ऐप का सहारा लेते थे, तो उन्हें जैसे नया फंड आया, अरे न्यू फंड आ गया, इसको ले लो क्योंकि उसका एडवर्टाइज बड़ा बढ़िया आता है। और जैसे मान लिया ऐप वगैरह हो गए, वो बार बार उनके पास पॉपअप करते रहते हैं, तो उस पॉपअप की वजह से वो उसमें वही नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे करके जो नए होते हैं या कई सारे पुराने भी उस टाइप से आ जाते हैं कि नहीं ये नहीं ये अच्छा, ये नहीं ये अच्छा, ये नहीं अच्छा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत ही देसी आदमी, देसी एग्जांपल दूंगा। ईख के खेत में आप घुस जाओ, ईख के खेत में घुसने के बाद में आपको ईख को सेलेक्ट करना, गन्ने को सेलेक्ट करना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा ये नहीं ये अच्छा होगा, ये नहीं ये अच्छा होगा, ये नहीं अच्छा, अरे ये मीठी होगी, अरे ये नरम होगी। तो आपको उस ईख के सिलेक्शन में कई सारे चीजें हो जाती हैं, जबकि जब आप बाहर निकलेंगे ना तो जो भी आप ईख लाए हैं मीठी वो भी लगेगी, बट नहीं, मन को तसल्ली नहीं होती है। उसकी वजह से वही सेम क्या होता है, इसमें होता है। कई कई लोग तो 20 से 21 मेरे पास भाई साहब के पास था उनके, फिर उसको मैंने सही तरीके से करके 4 फंड पर उनका लाया। वो मुझे बोलते रहो तू मेरे को मरवा देगा, ये कर देगा। लास्ट में जब हमने बैठ करके 3-4 साल के बाद में उसका कैलकुलेट किया ना, और मैं बोला तुम्हारे पास बच्चों ये होता फिर क्या होता, बोले भैया बचा लिया आपने। आज वो बड़े अच्छे मुझे ही कभी कभी ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो ज्ञान देते हैं मतलब बातचीत होती है तो बोलते हैं भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ठीक है ना, अच्छी सलाह देते हैं। तो इसके अब हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में बातें तो चलती रहती हैं, कई सारी चर्चाएं चलती रहती हैं, ठीक है ना। शाम सवेरे तो हम रूबरू होते ही हैं किसी न किसी मुद्दे पर। तो 10 से 15 स्कीम मैं 2 ले लिया, पोर्टफोलियो ले लिया, एक में 10 से 15 स्कीम है, एक में 5 से 6 स्कीम है। अब देखते हैं इसमें क्या फर्क पड़ेगा। देखिए साहब, आपको एक बात मैं बता दूं, आपको भी पता है जब आप अपने फंड को एनालिसिस करेंगे तो मैं 2 साइट्स को आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एक तो वैल्यू रिसर्च, दूसरा मनी कंट्रोल। आप ये देखेंगे ये ट्रस्टेबल, बिल्कुल आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, और ये जो भी चीजें बताते हैं वो सही उनके पास तकरीबन होता है, ठीक है ना। तो आप उनमें जब देखेंगे तो आपको उनमें कई सारे, उनमें क्या जिसमें भी देखने को वो भी आपको बताएंगे, जो भी ऐप है वो भी आपको बताएंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं, उसका परसेंटेज एलोकेशन कितना है, अभी उसका अप डाउन कितना हुआ है, उसका अल्फा क्या है, उसका बीटा क्या है, उसका शार्प रेशियो क्या है, कई सारी चीजें सब वो बताते हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। फिर उसके बाद में टॉप अप के अपना सेक्टर्स क्या है, पीयर के कंपैरिजन कौन कौन से फंड्स हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें दिखती हैं। और आपको देखना भी चाहिए, मेरा मानना है आपको देखना भी चाहिए, तभी आप जाकर के अपने फंड्स का रिसर्च कर पाएंगे। नहीं तो अब कई सारे लोग बोल देते हैं भैया मेरे को फलाने फंड का रिसर्च बताओ। अब मेरे को मजबूरी में कभी कभी बोलना पड़ जाता है, क्योंकि क्या है, मैं क्यों किसी फंड को प्रमोट करूं यार, क्या मतलब है मेरे को प्रमोट करने का। फंड्स मैंने बता दिया गोल के मुताबिक। देखो भाई, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं 3 चीजें एक बार फिर आपको कवर कर देता हूं। 3 ही टाइप के फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में आपका फंड मैनेजर सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक उन्हीं कंपनियों में 65 से 70% एलोकेट करता है जो कि टॉप की 100 कंपनीज होती हैं। अब जितने लार्ज कैप हैं या उस थीम से आधारित फंड है, नाम कोई भी देने दो, किसी भी एमसी को देने दो, वो तो खाली ग्राहक को खींचने के लिए, हर कोई देखो विज्ञापन क्यों आता है, ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा उसमें खर्च करते हैं वो लोग, किस पे, विज्ञापन पे, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए लार्ज कैप का फंड है तो उसको 65 से 70% उसी फंडों में से करना है। अब आपने 3-4 अगर लार्ज कैप ही ले लिए कि मेरी एज ज्यादा हो गई है और उसके बाद में मैं लार्ज कैप ले लूंगा, तो उसकी ओवरलैपिंग तो संभावना है। अब ओवरलैपिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ स्टॉक्स है नया ले लिए तो चलने दो, लेकिन आपके गोल के मुताबिक होना चाहिए, बट ये नहीं होना चाहिए 10 से 15 फंड हो जाए। वैसे ही मिड कैप,
अब मिड कैप आपकी 101 से लेकर के 150वीं कंपनी तक। अब उसी 150 कंपनियों में से तो जो उसका सेबी ने गाइडलाइन दिया हुआ, कोई भी फंड मैनेजर होगा मिड कैप कैटेगरी का अगर फंड है तो उतना ही एलोकेट करेगा ना। अब उसके बाद में 291 से लेकर के फर्दर जितनी कंपनियां 4000 कंपनियों के आसपास इंडिया में पड़ती हैं, अब उसमें से करेगा फंड मैनेजर। लेकिन उसमें से भी जिसका सही क्या होगा, डेट फ्री कंपनी होगी, प्रोडक्शन बढ़िया होगा, बिजनेस बढ़िया होगा, प्रॉफिट बढ़िया होगा, तो आपका वो फंड मैनेजर की जो टीम है वो रिसर्च करेगी, उसके अनुसार लगाएगा। ठीक है ना। तो अब ये चीजें देखी जाती हैं जब आप फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इन चीजों को देखना चाहिए। एक्चुअली इन चीजों की मत देखो आप, मैं तो बोला इन चीजों की मत देखो आप। जिस प्रकार से आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बताया गया है कि आप 4 से 5 फंड आपके पास बहुत हो जाते हैं, जब वो डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, आपका अमाउंट कितना है। अब आ जाते हैं हम चर्चा पर, फिर उसके बाद में किसी दिन उस पर फिर चर्चा करेंगे, तब मजा आएगा, फिर देखेंगे, क्योंकि बातें तो चलती रहेंगी, बातें कभी खत्म नहीं होती हैं, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती हैं, जरूरतें अनलिमिटेड है। मैंने बताया था ये पेट ऐसा कुआं है, कभी भरने वाला नहीं है मेरे भाई। लेकिन क्या है, संतोष सबसे बड़ी चीज है। संतोष में क्या है, लेकिन यहाँ पर नुकसान नहीं होना। यहाँ पर कई लोगों के पास संतोष नहीं होता है, और उसकी वजह से आप जैसे हमारे जैसे भोले भाले लोग कभी कभी क्या करते हैं, फंस जाते हैं। और ना फंसने देने का उद्देश्य ही किसका है, जुगानी टॉक्स का है। जागरूकता फैलाने का उद्देश्य किसका है, जुगानी टॉक्स का है। चलिए ठीक है, अभी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 10 से 15 अगर मान लिया स्कीम्स या फंड एक उसमें पोर्टफोलियो में हो गया है, तो उसमें से क्या करेंगे, कुछ ही सेक्टर तो एट ए टाइम पे चलते हैं ना। कुछ फंड आपका अल्फा बढ़िया जनरेट करते हैं ना। जैसे सपोज करो काफी दिनों के बाद में आपका इस समय स्मॉल कैप अपना चला हुआ, स्मॉल कैप है, बट फिर भी मिड कैप है लार्ज कैप के आज हो रही है कि हाँ ये इतना देता है, बट वो स्टेबल रिटर्न है, उसमें गिरावट के चांसेस कम होते हैं। जब चाहो तब आप अपना पैसा ले सकते हो। उसका ये गोल है। हर किसी का एक क्या है, जरूरत है, पैमाना है। जैसे मान लिया रहीमदास जी ने कहा था ना, जहां सुई या आवे काम का करे तलवार। जहां पर सुई काम आती है वहां पर क्या मतलब जो जो अपने आप को जो ये वो उसका सारांश है, दोहा मेरे को एग्जैक्टली वो नहीं आ रहा है, कि अपने आप को इतना बड़ा भी मत समझो, जहां पर जो है सुई काम आती है वहां पर जो है तलवार नहीं काम करती है। तो मेन वही बात है कि हर किसी का अपना अपना एक रोल होता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से लोगों की जरूरतों के अनुसार मद्देनजर रखते हुए ये चीजें बनाई गई हैं, तभी जाकर के इसका इतना प्रचार प्रसार आज के टाइम पर हो रहा है। काम तो कर ही रहे हैं लोग, ठीक है ना। छोटी सी फीस दे करके, छोटा सा अमाउंट दे करके आप अच्छे से स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं, उसके अनुसार आपको भागीदारी मिल रही है। तो मैं तो नहीं समझता हूं कि इसमें बुराई है। अगर इसमें बुराई होती तो शायद मैं आपको इसको ना बता रहा होता, ना सजेस्ट कर रहा होता। लेकिन क्या बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जागरूक होना बहुत जरूरी है, और आपको जागरूक करने का काम किसका है, जुगानी टास्क का है। आइए अब जैसे 10 से 15 स्कीम एक में है, 5 से 6 स्कीम से है। अब इनमें से मान लीजिए, सपोज करिए कि 2 टाइप के 2 थीम के फंड जो है चल गए, और वो चलेंगे क्योंकि भाई देखो क्या होता है, जैसे आपका 10-15 हो गया ना, तो उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा हो गए। अब आपको ऐसे समझाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपको ऐसे पल लेना पड़ेगा। उसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा हो गए। अब आप पैसा किसका दे रहे हो मैनेज करने का, एक्टिव फंड मैनेज करने का, और आप चले गए किसमें, पैसिव फंड में चले गए। पैसिव फंड मतलब, पैसिव फंड वो फंड होते हैं जिनको कोई फंड मैनेजर वो नहीं करता, मैनेज नहीं करता। आपने अगर 100 रुपया दिया है तो वो आपके 100 कंपनियों में लग जाएगा। लार्ज कैप का स्टॉक है, आपने अगर 500 रुपया दिया है वो आपके पूरे मिड कैप में लग जाएगा। आपने अगर 5000 रुपया दिया है वो पूरी स्मॉल कंपनियों में लग जाएगा। उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड बोलते हैं। उसका रेशियो बहुत कम होता है, 0.10 के आसपास उसका खर्चा आपका होता है, एक्सपेंस रेशियो, ठीक है ना। लेकिन एक्टिवली जो मैनेज फंड्स हैं उनका क्या होता है, पैसा ज्यादा देते हो आप, फीस क्या देते हो, ज्यादा देते हो। क्यों ज्यादा देते हो, क्योंकि आपको अल्फा ज्यादा जनरेट करवाना है। क्या ज्यादा करवाना है, अल्फा ज्यादा जनरेट करवाना है। मतलब आपको गेन चाहिए। गेन क्या चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए। अब इंडेक्स फंड कभी 10 सालों में एक बार कर देता है, बीट कर देता है एक्टिव को, फंड मैनेजर से चूक हो जाती है, अलग बात हो गई। बट प्राय देखा जाता है कि एक्टिव फंड थोड़ा अल्फा जनरेट करके देते हैं, और फंड मैनेजर उस पर मेहनत करते हैं। तो अब आपके अगर 2 स्कीम्स चली है 5-6 में से, तो जिसमें आपका इसमें क्या हो, 10-15 में आपका पैसा लग गया, उनमें कितना पैसा आप डालोगे, 1 करोड़ रुपया डालोगे नहीं,
10-10 हजार रुपया सारे फंड्स में तो डालोगे, 1.5 लाख रुपया तो हर महीने की एसआईपी आप करोगे नहीं? करोगे कितने की? ज्यादा से ज्यादा 10 हजार की, 20 हजार की, 30 हजार की एसआईपी करोगे, यही करोगे ना भाई। 5 हजार की एसआईपी, कोई 1 हजार की एसआईपी करेगा, कोई 500 की एसआईपी करेगा, कोई 100 रुपए की एसआईपी करेगा। फिर यार इतने सारे फंड 100 रुपए के, 500 रुपए के, 1000 रुपए के लेने की आपको क्या जरूरत है? आप बताओ मेरे को। ये डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर कई सारे लोग आपको क्या करते हैं? गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं है। उसका मेन मकसद यही है कि आपके पास अगर 5 से 6 स्कीमें हैं तो आप उसको अच्छे से क्या करेंगे? ट्रैक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से ट्रैक करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा? इसकी जो है वैल्यूम होगी। वैल्यूम क्या होगी? इसका जो पैसा होगा, वैल्यूम मींस इसका पैसा जो ज्यादा होगा, क्योंकि हर स्कीम में कम से कम आपने जो एक्यूमुलेट किया उसमें है ना, तो आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें है ना, नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है तो वो चलेगी ना। आप इसमें एक्सपेंस रेशियो कितना पे करेंगे? आपका इसमें क्या है, 2 स्कीम चली, उसमें कितना मामूली सा पैसा रहेगा। बात को समझिए आप। तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको स्टैंडर्ड बता दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा 5 फंड, शुरू में आपके 3 या 4 फंड, ताकि आप उसको देख सके, ट्रैक कर सके। साइट्स का नाम भी मैंने बता दिया है, और भी साइटें आपको समझ में आती है वहां पर करिए, लेकिन आप डायरेक्ट फंड मैनेज कीजिए। ठीक है ना, रेगुलर फंड मत लीजिए। ये सारी चीजें चलिए ठीक है, वो सब बात की बात है, आज हम इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्टिव फंड बता दिया, पैसिव फंड बता दिया, नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा हो जाते हैं वो बता दिया। मेन एम क्या है? अल्फा आपका, अल्फा मतलब गेन आपका ज्यादा हो, प्रॉफिट आपका हो, इसीलिए आप आए हो। तो पोर्टफोलियो में कितने फंड सही हैं? 5 से 6 फंड आपके ज्यादा से ज्यादा सही हैं। कौन कौन से फंड है वो मैं फिर एज वाइज बता दूंगा यार। ठीक है ना, उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होना प्लीज, दिमाग पे बोझ नहीं लेना और शांति से चैन की लूट होना। उसके बाद में अंडर परफॉर्मिंग फंड को आउट करें। जैसे मान लिया आपके पास सपोज करो गलती हो गई है, गलती सबसे हो जाती है, 10-15 फंड आपने ले लिया है, तो आपने करना क्या है? अंडर परफॉर्मिंग फंड को आपने धीरे धीरे आउट करना है। मैंने बताता रहा हूँ, अपने मित्र का मैं 4 फंड पे ला दिया था। यहाँ मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे, मैंने लिया फोन, उसके बाद में इसको कर, इसको कर, इसको कर, उसके बाद में उसको एसआईपी उसकी स्टॉप करता गया और उसको बता दिया 1 साल के बाद में जैसे जैसे महीना होता जाएगा इसमें से निकाल करके इसमें डालते जाना, इसमें डालते जाना। भाई साहब 4-5 साल में उसका वो बढ़िया जो ग्रीनरी फैली ना, ऐसे 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 पूरी ब्रांचेस फैली, एक डाल का एक तने पर 4 डाले और डालों में ये हो गया अपना शेष बैठ गए, मजा आ गया उसको। बाद में फिर एक दिन कैलकुलेट किया हमने, जो है सारे का लेकर के तेरे पास होता तो क्या होता? बोला भैया क्या होता, आज तो आनंद आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में इसको कर ले एज वाइज इक्विलिब्रियम। देखो साहब, एज वाइज इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है। एज वाइज मीन्स कभी कभी क्या होता है, लोग जोश में आकर के 50 साल के लोग बोलते हैं अरे यार उसने तो 20% रिटर्न दे दिया, अब सारा इसमें कर दूं क्या, स्मॉल कैप में कर दूं क्या, मिड कैप में कर दूं क्या? 10 बार आपको बता दिए भाई, एज का एक पैमाना होता है, एक हर किसी का एक क्राइटेरिया होता है। कुलाचे भरने की आपकी उम्र नहीं है, अब कुलाचे मत मारिए आप एक मतलब आप एंटी एजिंग की तरफ जा रहे हैं, एक्सपीरियंस आपके पास ज्यादा है, उसके अनुसार बिहेव करिए। नए साल का लड़का है, पूरे लार्ज कैप क्यों लेगा? वो जाएगा स्मॉल कैप में, वो जाएगा मिड कैप में, वो डालेगा, उसके पास अमाउंट कम है बट उसके पास जोश है, जज्बा है, वो अपना चलेगा, अपना थमेगा, वो झेलेगा उसको। वो कम अमाउंट डालेगा लेकिन लंबा टाइम देगा, आप ज्यादा अमाउंट डालोगे बट कम टाइम दोगे, तो आप स्टेबल रहो, क्योंकि आपकी जरूरतें आने वाले समय पर हैं। आपको पेंशन चाहिए, आपको बच्चों की शादी करनी है, आपको ये क्या नाम है अपना तीर्थ यात्रा पर जाना है, आपको अपने घर में फंक्शन करना है, आपको अपनी बहन बेटी आपके घर में आएंगी उसका खर्चा है। ठीक है ना, तो कई सारी चीजें हैं जिसको आपको करना पड़ेगा। माँ बाप आपके बिल्कुल वो हो गए, अब अपना वृद्ध हो गए हैं, उनकी चाहिए सुई दवाई, इंश्योरेंस, फलान दिमाग, ये फल फ्रूट, 10 चीजें चाहिए ना भाई। तो हर किसी का हर एज का गोल एक अलग अलग होता है ना। यंग लड़का है, उसके माँ बाप भी यंग है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए पोर्टफोलियो में कितने फंड सही वो बता दिया, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है उसका एक टॉपिक आता है। अगर आपके पास हो गए हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करें और क्यों मैनेज करें। इक्विलिब्रियम कर सकते हैं एज वाइज। इक्विलिब्रियम वर्ड समझ रहे हैं ना? इक्विलिब्रियम मतलब जो कंटेंट है ना, कंटेंट मतलब केमिस्ट्री आप लोगों के सब्जेक्ट है तो आप लोग क्या वो नहीं करते हो, मिक्सचर नहीं मिलाते, उसके कंटेंट कितना, रेशियो कौन सा होना चाहिए, उस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा भाई मेरे, सोचना पड़ेगा। आपको जुगानी टास्क को आपको देखना पड़ेगा, तब जा देखो
ज्यादा दिमाग म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना है। बट ऐसा नहीं है कि राय नहीं लेना, राय लेना है, तब जाकर के आपको ये कोई एक दिन का सौदा नहीं है कि एक दिन में आपने कर दिया और हो गया। बात समझ रहे हैं? ओके। फंड एज पर गोल होना चाहिए भाई साहब, गोल वाइज फंड होना चाहिए, आपको मैंने बता दिया। अगर गोल बेस्ड फंड है तो दिशा विहीन आप हो जाएंगे, दिशा विहीन आप हो जाएंगे तो आज आई थिंक आज मानियों ने बताया था, फिर वही गाना गाएंगे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठीक है ना। तो बटोहिया कहाँ ले जाएगा वो फिर फंड मैनेजर को आप ढूंढने से भी नहीं पाओगे। चलो ठीक है, कोई नहीं, वो तो उसकी बात थी, मजाक की बात थी। बट पोर्टफोलियो में इतने फंड होने चाहिए, 10-15 फंड होने चाहिए, 5-6 स्कीम चाहिए, 2 स्कीमें होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा हो जाता है, डाइल्यूशन हो जाता है, अंडर परफॉर्मेंस फंड को आउट करे, इक्विलिब्रियम करे, और फंड को गोल वाइज सेलेक्ट करें। याद रखिएगा इस चीज को, गोल वाइज, गोल बहुत जरूरी है यार, गोल बहुत जरूरी, नहीं तो लटके रह जाओगे यहाँ पर। ये ऐसी मार्केट है, कभी इसकी या तो प्यास बुझती नहीं है और इसकी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर अपना गोल लो, अपना एम लो, अपना टाइप ऑफ फंड सेलेक्ट करो। कई बार देखो जुगानी टॉक्स को, आपको हर चीज समझ में आएगी, पूछो आप, मैं देता हूं जवाब और समझाता भी हूं आपको। कई सारे का तो मिक्स जवाब दे देता हूं, चलता है वो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।